राम राम दोस्तों, आप सब कैसे हो? बढ़िया ही होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है ना? ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी पशु परिचर की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर लो। तो पहला प्रश्न देखो आज इस वीडियो का। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जो बादला नामक पानी का बर्तन है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है बीकानेर का, पाली का, जोधपुर का और सिरोही का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। बादला कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। अगला प्रश्न देखो। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? जो चित्रण है वो कपड़े पर नहीं किया जाता है तो वह कौन सा चित्र है? तो ऑप्शन है पाने, पटचित्र, फड़ और पिछवाई। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्योंकि पाने की जो चित्रण है वो किस पे की जाती है? कागज पर। किस पे की जाती है? कागज पर। और पटचित्र, फड़ और पिछवाई की ये कपड़े पर की जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, पाने। क्योंकि पाने की कागज पर की जाती है। अगला प्रश्न देखो। देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बाँची जाती है? मतलब कौन से बोपे द्वारा देवनारायण जी की फड़ बाँची जाती है? तो ऑप्शन है नायक बोपे, मीणा बोपे, गुजर बोपे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किनके? गुजर बोपो के द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न देखो। सोनी परिवार के किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जो सोनी परिवार है अपने राजस्थान में वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है रंगाई के लिए, कलाई के लिए, थेवा कला के लिए और उस्ता कला के लिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसके लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए। और राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कहाँ की है? प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है थेवा कला। और ये किसकी है? सोनी परिवार की। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। कामड़ जाति के लोग निम्न में से क्या बजाते हैं? जो कामड़ जाति के लोग होते हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लेते हैं या कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ऑप्शन है तंदूरा, गुजरी, दुकाको और सुरिंदा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा काम में लेते हैं कामड़ जाति के लोग? तंदूरा। अगला प्रश्न देखो। मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। जो मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है वो इन चार में से कौन सा है? तो ऑप्शन है इकतारा, तारा, नौबत और अलगोजा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्योंकि अलगोजा मुँह के द्वारा फूंक देकर यह बजाया जाता है। ठीक है। तो वह कौन सा यंत्र है? अलगोजा। अगला प्रश्न देखो। मोर और मोरनी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जो मोर और मोरनी का नृत्य है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है उदयपुर का, ब्यावर का, मेवाड़ का और मारवाड़ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है मोर और मोरनी नृत्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे? जो मेवाड़ के महाराणा है उसने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे तो वो कौन से महाराणा है? तो ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा रतन सिंह, महाराणा प्रताप और उदय सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसने लिखे थे? महाराणा कुंभा ने लिखे थे संगीत पर ग्रंथ। अगला प्रश्न देखो। रागड़ी क्या है? जो रागड़ी है वह क्या है? तो ऑप्शन है एक समुदाय, एक भाषा, एक बोली और एक जाति। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सी है? सी ऑप्शन। यह एक बोली है और यह किसकी है? ये मालवी जो बोली है उसकी उपबोली है रागड़ी। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रागड़ी उपबोली है वह किसकी बोली है? तो यह मालवी बोली की उपबोली है रागड़ी। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो। दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है?
जो दक्षिणी राजस्थानी भाषा कही जाती है वह किस भाषा को कहा जाता है? तो ऑप्शन है गोडवाड़ी, नीमवाड़ी, मेवाड़ी और ढूंढाड़ी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किस भाषा को दक्षिणी राजस्थानी भाषा कहा जाता है? मेवाड़ी भाषा को। अगला प्रश्न देखो, जैसलमेर में मरु मेला कब आयोजित होता है? जो मरु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? जैसलमेर में। कहाँ पर आयोजित होता है? जैसलमेर में। लेकिन वो जैसलमेर में कब आयोजित होता है? तो ऑप्शन है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कब आयोजित होता है? फरवरी के माह में होता है आयोजित जैसलमेर में मरु मेला। अगला प्रश्न देखो, छोटी तीज किसका प्रतीक मानी जाती है? जो छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण महीने में, तो वह किसका प्रतीक मानी जाती है? तो ऑप्शन है लक्ष्मी जी का, दुर्गा जी का, सरस्वती जी का और पार्वती जी का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। किसका? पार्वती जी का प्रतीक मानी जाती है छोटी तीज। अगला प्रश्न देखो, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है, जो सबसे छोटा जिला है वह कौन सा है? तो ऑप्शन है धौलपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा जनसंख्या से सबसे छोटा जिला? जैसलमेर। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? जैसलमेर। अगला प्रश्न देखो, कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है? जो ऐसी कौन सी लोक देवी है जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है? तो ऑप्शन है आवड़ माता, बढ़ली सती माता, छीक माता और आईजी माता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन है। कौन सी है? आईजी माता है, उसे रामदेव जी की शिष्या माना जाता है। और आई माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? बिलाड़ा, जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? बिलाड़ा, जोधपुर में स्थित है आई माता का मंदिर। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा युग्म असंगत है? जो युग्म दे रखे हैं इनमें से जो असंगत है उसको अपने को छांटना है। तो ऑप्शन है हींगलाज देवी तनोट, छीक माता बांसवाड़ा, शाकंभरी माता सांबर और मनसा देवी माता झुंझुनू। तो इसमें जो असंगत है उसको छांटना है। हींगलाज देवी ये तो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। यह है पाकिस्तान में, ठीक है। छीक माता बांसवाड़ा में ये बिल्कुल सही है। शाकंभरी माता सांबर में ये भी सही है। और मनसा देवी झुंझुनू में ये भी बिल्कुल सही है। तो जो असंगत युग्म है वो कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। हिंगलाज देवी का जो माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, चूरू का दुर्ग किसने बनवाया था? जो चूरू का दुर्ग है वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन है ठाकुर शिव सिंह, ठाकुर अनूप सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह और ठाकुर रामपाल सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। और राजस्थान का एकमात्र जिला है चूरू जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले के फेंके थे। किसके? चांदी के। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे दुश्मनों पर। अगले प्रश्न देखो, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है वह बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है सरगासुली में, बयाना दुर्ग में, चोमू दुर्ग में और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अब आप सोच रहे हो विजय स्तंभ का तो हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सुना था, लेकिन जो पहला दुर्ग था वो पहला विजय स्तंभ था वो कहाँ पर था? बयाना दुर्ग भरतपुर में। बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है राजस्थान का पहला विजय स्तंभ। और जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, कोटा नरेशों की कलात्मक छत्रियां स्थित है।
जो कोटा नरेश थे उनकी कलात्मक छत्रियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है अहिंसा वाटिका में, शार बाग में, समाधि उद्यान में और चंबल उद्यान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? शार बाग में स्थित है सभी कोटा नरेशों की छत्रियाँ। अगला प्रश्न देखो, अजमेर का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम, अजयपाल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन थे अजमेर के संस्थापक? अजयराज। और अजयराज ने अजमेर कब बसाया था? 1113 ईस्वी में अजमेर को बसाया था। किसने? अजयराज। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 1113 में की थी अजयराज ने। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी झील डूंगरपुर में स्थित है? तो ऑप्शन है पटेल झील, लाडीसर झील, पुंजेला झील और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि ये सभी झीलें डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।